क्या आप जानते हैं कृष्ण के शीश पर मोर पंख क्यों है? क्यों मोर है उनका सबसे प्रिय पक्षी? क्या सच में मोर और कृष्ण का साथ त्रेता युग से है? कैसे मिली मोर पंख को कृष्ण के मुकुट में जगह? किस दोष का निवारण है मोर पंख और ये क्या संदेश देता है? क्या ये सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है या सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हर देवी देवता के साथ कुछ गुण जुड़े हुए हैं। जैसे जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में शिव का शांत सौम्य चेहरा और माथे पर अर्धचंद्र और तीसरे नेत्र की छवि बनने लगती है। उनके दिव्य स्वरूप हमें हर बुरी शक्ति से बचे रहने की हिम्मत देता है। इसी तरह जब हम भगवान राम के बारे में विचार करते हैं तो उनकी विनम्रता, श्रेष्ठता, एक आज्ञाकारी पुत्र, भाई और कर्तव्यपरायण चरित्र नजरों के सामने आता है, जिनके आदर्श पर चलकर आम इंसान भी असीम गुणों से भर जाता है। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों उनका नटखट अंदाज, भोली सी सूरत और शरारतें याद आती हैं। साथ ही उनकी लीला भी याद आती है। वे अकेले ऐसे देवता हैं जिनके मुख में माँ यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लिया था। उनको नटखट चंचल बालक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें माखन मिश्री चुराकर खाने का बड़ा शौक था। श्रीमद् भागवत गीता सहित महाभारत में भी उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। वो विष्णु अवतार में सबसे चंचल और शरारती थे, लेकिन यशोदा माँ के लाल मनबसिया भी थे, जिनकी बांसुरी की धुन, दिव्य स्वरूप और राक्षसों के वध की कथाएं आज भी प्रचलित हैं और हमेशा रहेंगी। उनका स्वरूप भी बड़ा प्यारा है, सुंदर, मनमोहन और सांवले रंग की लुभावनी छवि। वे बांसुरी बजाते हैं, गले में फूलों की माला पहनते हैं और माथे पर मुकुट धारण करते हैं जिसमें एक मोर पंख भी जड़ा हुआ है, और उन्हें कभी भी मोर पंख के बिना नहीं देखा गया है। इसीलिए उन्हें वासुदेव, गोविंद, माधव, गोपाल, मुरली मनोहर, माखन चोर, केशव, यशोदा के लाल जैसे हजारों नामों के साथ मोर मुकुटधारी नाम भी मिला है। हालांकि मोर पंख और श्री कृष्ण का संबंध कई बार लोग समझ नहीं पाते। हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये सवाल आया हो कि मुरली मनोहर मोर पंख क्यों धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों इससे जुड़ी एक नहीं कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक तो सीधे श्री राम के युग यानी त्रेता युग में जाकर खुलती है। जी हाँ, दरअसल जब त्रेता युग में श्री राम ने अवतार लिया तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास पर भी वो अकेले नहीं बल्कि उनकी अर्धांगिनी माता सीता और भ्राता लक्ष्मण साथ में थे। लेकिन एक दिन दुष्ट रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। इधर जब राम और लक्ष्मण को माता सीता के गायब होने की खबर मिली तो वो सीता की खोज में लग गए। लक्ष्मण भी भाभी सीता को ढूंढ रहे थे कि तभी उनके पास एक मोर आया। मोर ने कहा, प्रभु मैं आपको बता सकता हूँ कि रावण माँ सीता को किस तरफ ले गया है। मोर की बात सुन श्री राम और लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, लेकिन संकट था। मोर को रास्ता तो पता था, लेकिन वो जमीन के रास्ते से नहीं बल्कि आकाश के मार्ग से जाएगा। इसलिए मोर ने एक सुझाव निकाला कि वो रास्ते भर अपने पंखों को गिराता हुआ जाएगा, और इस तरह मोर आगे आगे चला और श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ पीछे पीछे। हर थोड़ी देर पर मोर ने एक पंख गिराया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अंत तक पहुंचते पहुंचते मोर मरणासन हालत में हो गया। और ऐसा इसलिए क्योंकि मोर के पंख गिरने का भी एक सीजन होता है, तब पंख अपने आप गिरते हैं और मोर को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जानबूझकर अगर पंख गिराए जाएं तो इससे मोर की मृत्यु भी हो सकती है। यही उस मोर के साथ भी हुआ। अंतिम समय में श्री राम ने उसके एहसान का आभार माना और उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे लिए तुमने जो किया है मैं उसका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। इस जन्म में तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे पंख को अपने मुकुट पर धारण करूंगा। इसके बाद उस मोर की मृत्यु हो जाती है और अगले जन्म में यानी श्री कृष्ण के अवतार में श्री राम मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। लेकिन कैसे? तो इसकी भी एक कथा है। आप तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण और राधा की रासलीला में पूरा गोकुल झूमता था। यहाँ तक कि गोपियां, जीव जंतु, हर कोई, हर पशु पक्षी राधा और कृष्ण की रासलीला में खुद को नृत्य करने से रोक नहीं पाते थे। एक बार की बात है जब कृष्ण इसी तरह राधा और अन्य गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे।
एक तरफ उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां और राधा रानी झूम रही थी तो दूसरी तरफ कुछ मोर भी नाचने लगे। इसी बीच कृष्ण की नजर जमीन पर पड़ती है जहां एक मोर पंख पहले से गिरा हुआ था, जो उन्हीं मोरों में से एक का था जो उनके साथ ताल से ताल मिला रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उस मोर पंख को उठाया और राधा रानी की तरफ देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी और पंख को अपने मुकुट में लगा लिया और कहा कि ये मोर पंख आज से उनके और राधा के प्रेम का प्रतीक है और हमेशा इसी तरह उनके मुकुट की शोभा बढ़ाएगा। ये सुनकर राधा तो खुश हुई, लेकिन मोरों के चेहरों पर भी एक संतोषजनक मुस्कान छा गई। एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में एक मोर हुआ करता था जो कृष्ण की नगरी गोकुल में ही रहता था। वो कृष्ण का परम भक्त था। सुबह शाम श्री कृष्ण का नाम जपता, उन्हें रिझाने की कोशिश करना, बस यही उसका काम था। वो दिन हो या दोपहर, हर वक्त कृष्ण भजन गाया करता था। लेकिन श्री कृष्ण तो राधा रानी और अपनी शरारतों में इतने मशगूल थे कि उनकी नजर कभी इस मोर पर पड़ी ही नहीं। एक दिन एक मैना ने देखा कि वो मोर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। मैना से रहा नहीं गया और वो मोर के पास पहुंची और उससे पूछने लगी। इस पर मोर ने बड़े दुखी मन से कहा कि मैं नंद के लाल को 1 वर्ष से रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसने कभी मुझे एक बूंद पानी तक नहीं पिलाया। इस पर मैना ने कहा कि वो बरसाने से आई है, यानी राधा रानी की नगरी से। उसने मोर के सामने बरसाने चलने का प्रस्ताव रखा और कहा कि राधा बड़ी दयालु है, वो तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। ये सुनकर मोर भी मैना के साथ बरसाने की तरफ उड़ चला। राधा के महल के बाहर पहुंचकर मैना राधा रानी को रिझाने के लिए भजन गाने लगे, लेकिन मोर तो अभी भी कृष्ण की भक्ति में उन्हीं का नाम लिए जा रहा था। श्री कृष्ण का नाम सुनकर राधा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और मोर को गले लगा लिया और पूछा कि तू कौन है। इस पर मोर ने कहा, मैं 1 साल से कृष्ण को बुला रहा, उनका नाम ले रहा, लेकिन वो नहीं आए और तुम एक बार में उनका नाम सुनते ही चली आई। इस पर राधा ने कहा कि कृष्ण ऐसे नहीं है, वो उसकी जरूर सुनेंगे। ये कहकर राधा ने मोर को एक बार फिर गोकुल लौट जाने को कहा। मोर भी वापस गोकुल में आ गया और यहाँ आकर इस बार कृष्ण का नहीं बल्कि राधा का नाम पुकारने लगा। राधा का नाम सुनते ही कृष्ण भी दौड़े दौड़ी चले आए और मोर को गले लगा लिया। ये देखकर मोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि जब वो कृष्ण को पुकारते हैं तो राधा दौड़ी चली आती है और राधा को पुकारने पर कृष्ण भागे आते हैं। लेकिन जब वो गोकुल में रहकर ही कृष्ण को 1 वर्ष से पुकार रहा था, तब कृष्ण ने उसकी आवाज भी नहीं सुनी। ये सुनकर कृष्ण ने कहा कि उन्होंने कभी भी मोर की भक्ति पर ध्यान नहीं दिया। यह उनका दुर्भाग्य है, लेकिन मोर ने राधा का नाम लिया, ये उसका सौभाग्य है। इसलिए कृष्ण ने मोर को वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि है तब तक कृष्ण के शीश पर मोर पंख रहेगा। इसलिए कहते हैं कि बिना मोर पंख के कृष्ण अधूरे हैं। मोर ना सिर्फ उनका सबसे प्रिय पक्षी है, बल्कि मोर पंख उनके शरीर का ही एक अंग बन गया है, जिसे कभी कोई उनसे जुदा नहीं कर सकता। ये तो हुई मोर पंख धारण करने की कथाएं। चलिए अब इसकी सबसे बड़ी वजह भी बता देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। इस वक्त राहु और केतु ग्रह के बीच बाकी सभी ग्रह आ गए थे, जिस वजह से भगवान कृष्ण की कुंडली में सर्प दोष आ गया और इसी दोष की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे जेल में जन्म होना, राधा से विवाह ना होना और कई राक्षसों का सामना करना। और इसी दोष से बचने के लिए श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण किया था, क्योंकि मोर को सांप का कट्टर दुश्मन माना जाता है। जहां मोर है वहां सांप कभी नहीं पहुंचता और मोर से सर्प दोष के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। इसीलिए कृष्ण और मोर का अटूट रिश्ता है। हालांकि सर्प दोष से मुक्ति के लिए कृष्ण ने कालिया नाग का वध भी किया था। इसके अलावा मोर पंख धारण करके कृष्ण ने एक संदेश भी दिया है। आप सभी जानते हैं कि बलराम शेषनाग के अवतार थे, जबकि मोर और नाग तो दुश्मन है और बलराम जी कृष्ण के भाई थे। इस तरह बलराम और मोर दुश्मन हुए, लेकिन फिर भी कृष्ण ने मोर पंख को शीश पर धारण किया और ये संदेश दिया कि दुश्मनी से आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ है। कभी दुश्मन को भी सम्मान और इज्जत देकर देखिए, क्या पता रिश्तों की खटास हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। उनकी ये सीख आज के समय में लोगों को जरूर अपनानी चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब लोग छोटी से छोटी बात पर आपसी दुश्मनी पाल लेते हैं
और दुश्मनी कब रंजिश में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।